गुलबर्गा शहर के टीपू सुल्तान चौक रिंग रोड शादा फंक्शन हॉल के करीब अली अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स ओपन हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन मदरसा अल राशिद इल बनात के बानी व मोहतमीम जनाब मौलाना जाकिर अहमद रशादी साहब और मदरसा तजवीदुल कुरान के बानी व मोहतमीम जनाब नज़ीर अहमद रशादी साहब के हाथों किया गया है। इस मौके पर मुबश्शिर और उमर ने खिरात और नात के जरिए अली अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स के इनॉग्रेशन की शुरुआत की है और इस प्रोग्राम में मौजूद मौलानाओं ने हज और उमरा के सफर के ताल्लुक से बयान कर अली अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की कामयाबी के लिए दुआएं की हैं। इस मौके पर अली अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर मोहम्मद फारूक और दीगर जिम्मेदारों ने उमरा के लिए दिए जाने वाले तमाम इंतजामात के ताल्लुक से बताते हुए कहा, अली अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स में उलमा इकराम और तजुर्बेकार उमरा ऑपरेटर्स मौजूद हैं जो पिछले 25 सालों से बेहतरीन अंदाज में अपने खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इस इनॉग्रेशन के चलते अप्रैल महीने में समर वेकेशन उमरा पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें आप सिर्फ 89,000 रुपीज़ पे कर उमरा की सआदत हासिल कर सकते हैं। इस पैकेज में दी जाने वाली सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सऊदी एयरलाइंस के जरिए डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी और मक्का में एमआर गोल्डन होटल और मदीना में ग्रैंड जुवार होटल बुक किया जाएगा, जो मक्का और मदीना से वॉकेबल डिस्टेंस पर मौजूद है और हैदराबादी जायकेदार हाइजेनिक फूड आपके लिए तैयार किया जाएगा। अली अमीन टूर्स एंड ट्रैवल से तजुर्बेकार मौलिम आपको तमाम ज़ियारतें कराएंगे, जिसमें ज़ोराना और बदर की ज़ियारत भी शामिल है। ऑफिस इनॉग्रेशन के मौके पर मोहम्मद इशाक साहब, मौलाना मुख्तार रशादी, मौलाना इरफान अशरफी, हाफिज अब्दुल रहीम सिराजी, खैरुल मुबीन साहब, अब्दुल हई साहब, फरीद पटेल, मोहम्मद इरफान, डॉक्टर रिजवान, ताहिर कॉर्पोरेटर और दीगर कई खास मेहमान यहाँ मौजूद थे। उमरा बुकिंग और दीगर मजीद मालूमात के लिए आप अली अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस को विजिट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल हासिल करें। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या दल जलाल वल इकराम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग। ऐ अल्लाह, हासिदीन की हसद से बचा लीजिए, बद नज़रों की बद नज़री से बचा लीजिए, दुश्मनों की दुश्मनी से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह, इस मौके पर जिस अली अमीन के टूर्स के इफ्तिताह के लिए हम जो हाजिर हुए हैं, ऐ अल्लाह इस इफ्तिताह को कबूल फरमाए। مثل نوره كمشكاة فيها مصباح والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب उनके अतवार को आला किरदार को नर्म गुफ्तार को तेज रफ्तार को अस्सलाम 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 अस्सलाम। आमना माई को आपकी दाई को बूढ़ी हमसाई को हर्षना साई को अस्सलाम 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 अस्सलाम। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इफ्तिताह को बेइंतहा कबूल फरमाए। हमारे फ़ारूक भाई से हमारे पुराने ताल्लुक़ात हैं, उन्होंने जिन जज्बात का इजहार हमारे सामने किया है वो काबिल तहसीन है। एक लंबे ज़माने तक माशाअल्लाह गल्फ़ में रहे और उनकी एक बड़ी टीम है जो इस लाइन में काम कर रही है और उनका एक बड़ा प्लान है कि हाजियों को एक अच्छी सर्विस और एक अच्छी खिदमत दी जाए और ख़ास कर उम्रा करने के सिलसिले में जिस किस्म की दुश्वारियाँ और मसाइल पेश आते हैं, चाहे सफ़र को लेकर हो या दूसरी किसी और चीज़ को, माशाअल्लाह वो एक अच्छी एक टीम बनाए हैं तजुर्बेकार अहबाब को लेकर। उनका ये जज्बा है कि खिदमत के इरादे से इस काम को वसी पैमाने पर जो है किया जाए और उलमा के लिए और ख़ुसूसी दीनी खिदमत करने वालों के लिए रियायत रखी जाए। हम मुबारकबाद पेश करते हैं उमर फ़ारूक साहब को और उनकी टीम को और उनके वालिद साहब को कि अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए।
फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम الحجاج والعمار وفدullah او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد اور قابل تحسین جناب محمد فاروق صاحب اور ان کے رفقا جو ان کے ساتھ اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، حسن نیت کو بھی قبول فرمائے۔ خدمت کی کئی قسمیں ہیں، انہی میں سے ایک خدمت ہے حجاج کے لیے، عمار کے لیے خدمت کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، جو بھی بندہ حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کی حیثیت مہمان کی ہے اور اللہ رب العزت میزبان ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو خدمات وہاں کے عرب کی حکومت جو کرتی ہے، پوری دنیا مل کر اسی خدمت نہیں کر سکتی۔ جی، یہ خدمت اتنے اعلیٰ پیمانے پر اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ ان سے لے رہے ہیں، اس لیے وہ خدمت ہو رہی ہے۔ دنیا میں جو بھی بندہ اپنی حیثیت کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر جو بھی خدمت کر رہا، چاہے مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، چاہے یتیم خانے میں ہو، چاہے جو بھی خدمت کر رہا ہے، یہ خدمت اللہ لے رہے ہیں، اس لیے ہو رہی ہے۔ ہم اپنی اس خدمت کی اس کاوش کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ پاک کی طرف منسوب کریں، تاکہ اس خدمت کا صحیح ثواب ملے۔ جی، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی اب تو یہ حج ٹورس اینڈ ٹریولز یہ تجارت ہو گئی، مان لیجئے تجارت ہو گئی، لیکن کیا تجارت کو خدمت نہیں کہا جاتا؟ کپڑا بیچنے والا، کوئلہ بیچنے والا، سونا چاندی بیچنے والا، جی، یا ترکاری فروٹ بیچنے والا، اس کو بھی تاجر کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایسے تاجر کی بھی تعریف کی ہے۔ کئی حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا، اللہ رب العزت اس کو انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ اس کا محشر فرماتے۔ جی، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنت سے حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جب ایک عام تاجر جو تجارت کے لیے کر رہا ہے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک جو ہے ایک خدمت ہے، تو پھر عمرے کو لے جانا، حج کے لیے لے جانا، کیا یہ خدمت نہیں ہے؟ اس سے بڑی اعلیٰ خدمت ہے۔ بس یہ ہو کہ خدام کی نیت اصل ہو۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، ایک ہے بیت اللہ اور ایک ہے بیت الخلا۔ اگر انسان کے اندر احساس نہ ہو تو وہ بندہ بیت اللہ میں رہ کر بھی محروم رہتا ہے، اور اگر جس کے اندر احساس ہو وہ بیت الخلا سے بھی عبرت حاصل کرتا۔ تبھی تو ہم ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ غفرانک، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ کیوں اتنی دیر تک سطر کھول کر بیٹھا رہا؟ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے میرے اندر سے ایک تکلیف دینے والی چیز کو باہر کر دیا۔ جی، احساس۔ ورنہ کئی لوگوں کو ہم دیکھے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر، چہرے کو لگا کر، آنکھوں کو لگا کر رویا بہت دیر تک، اس کے بعد حرم کے صحن میں آ کر نامحرم عورتوں کو گھورنے لگا، دیکھ رہا۔ اب تک کعبۃ اللہ کے غلاف کو آنکھوں کو لگا کر جو نور حاصل کیا تھا، احساس ختم ہوا، اس لیے باہر بیٹھ کر نامحرم حرام کام کر رہا۔ کہاں کر رہا ہے؟ حرم کے صحن میں بیٹھ کر حرام کام کر رہا۔ کیوں ہے؟ احساس نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو خدام ہیں، جو کر رہے ہیں محمد فاروق صاحب اور دیگر ان کے رفقا، اللہ ان کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی نظر بس اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ایک سال سے ایک دلی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ
अल्लाह ताला मुझे खिदमत खल्क़ का मौका दे। बिलखुसूस आज़मीन हज और हरमाइन के जो ज़ायरीन हैं उनके खिदमत का मौका। तो एक तवील अरसे से गल्फ़ में रहने की वजह से मैंने इस दौरान इस ज़ायरीन के हालात और इनके महतमीम और इनके ऑर्गेनाइज़र्स को क़रीब से जानने का मौका मिला। एक जज्बे की नीयत से अल्लाह ताला से दुआ की आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं तमाम हमारे बहमनी विंग मस्कत की तरफ से फ़ारूक को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इनकी इस तिजारत में जो है खूब बरकत दे और खूब तरक्की दे। और ये जो हज सर्विस का और उम्रा का सर्विस ये जो स्टार्ट किए हैं फ़ारूक ने, ये जो है खिदमत की सोच रख कर स्टार्ट किए हैं। जिस तरह से बहमनी विंग मस्कत हम लोग ने स्टार्ट किया था मस्कत में, उसी बुनियाद पर जो है ये भी एक जो है बहुत बड़ी जो है पहल है खिदमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब फ़ारूक साहब को मुबारकबाद देता हूँ ये अल अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए। आप पिछले 15 साल से ओमान में थे तो आपको वहाँ का बेहतरीन तजुर्बा है, वहाँ के सहूलत से लेके जो है मुक़द्दस मकामात तक का। और अच्छी बात मेरे को ये लगी कि यहाँ के पैकेजेस बड़े गैर मामूली हैं, अट्रैक्टिव। तो वो जो प्लेन के हिसाब से जो पैकेजेस हैं, और मैं तो देखा कि 85,000 87,000 का भी है। तो मेरा भी इरादा हुआ तो मैं भी जनाब फ़ारूक साहब को पहले दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि शानदार इस अल अमीन ट्रैवल्स टूर्स एंड ट्रैवल्स पर ना सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ बल्कि लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपसे फ़ायदा उठाते हुए कम से कम कीमत पे उम्राह करने की सआदत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर गुलबर्गा में अल अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब की तरफ से ओपनिंग इसके अमल में लाई गई है। इसकी सर्विसेज बहुत सारे जगह से तजुर्बेकार लोगों के ज़रिए शहर हैदराबाद में और महबूब नगर में भी अंजाम दी जा रही हैं। डेलीगेशन भी उम्रे की जो टीमें जाएंगी उसके साथ उलमा वगैरह भी जाएंगे। सारे गाइडलाइंस के अंदर उसका अमल को अंजाम दिया जाएगा। लिहाजा गुलबर्गा के लोगों से गुजारिश है कि कसीर तादाद में आकर मोहम्मद फ़ारूक साहब के जो खिदमात हैं इनसे इस्तेफ़ादा फरमाएं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहर गुलबर्गा में अल अमीन टूर्स एंड ट्रैवल की इफ्तिताह हुई है। यकीनन ये ऑफ़िस एक नई ऑफ़िस गुलबर्गा में है, लेकिन इसके इंतज़ामात काफ़ी तजुर्बेकार हज़रात हमारे दोस्त और अहबाब के टीम वर्क से अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम होगा। इसमें गुलबर्गा से जो टूर जाएंगे काफ़िला इंशाअल्लाह शव्वाल में हम खुद साथ में रहेंगे और हमारा शव्वाल का जो ग्रुप है इंशाअल्लाह 5 शव्वाल को ये काफ़िला यहाँ से रवाना होगा 16 अप्रैल को, जिसमें सऊदी एयरलाइन रहेगी और मक्के में होटल रहेगी इमार अल दहबी और मदीने में रहेगी ग्रैंड जोवार। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ख़ास तवज्जो दी गई है कि क़रीब तरीन होटल्स रहें ज़ायरीन हरमाइन के लिए और 100% मकामी खाने जैसे हैदराबादी बफेट सिस्टम रहेगा और ज़ियारतें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मौलिम से कराई जाएंगी। हर वक्त उलमा इकराम की रहनुमाई हमारे साथ है। मैं गुजारिश करूँगा गुलबर्गा की आवाम से आप हमारे से रब्ता करें। मज़ीद हमारे जो टूर की फ़ैसिलिटीज़ है इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। हमें यकीन है कि आप हमारे साथ उम्रे की सआदत हासिल करके हमें दुआएं देंगे, क्योंकि ये जो अल अमीन टूर्स एंड ट्रैवल के ख़िदमात हैं आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस मुनज़्ज़म तरीक़े से हम लोग ने इसको काम कर रहे हैं और हर वक्त हम इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व है। एक बड़ी टीम है जो इसमें काम कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो कम से अच्छे सहूलत और अच्छे पैकेजेस अच्छे रेट्स में मिले कि इससे अल्लाह के घर की ज़ियारत हर किसी को आसानी से हासिल हो। और इंशाअल्लाह मज़ीद तफ़सीलात हम आपको देंगे आने वाले वक्त में। हाँ, हमारे हर महीने हमारे टूर्स रहेंगे जिसमें हम खुद साथ में जाएंगे।
ایسے نہیں ہے کہ یہاں پر آفس ہے ہم بس بھیج دے رہے ہیں, ہم خود ساتھ میں جائیں گے انشاءاللہ, اور علماء کرام ہمارے ساتھ میں رہیں گے, اور جو گائیڈس ہیں وہاں پر زیارتیں میں یا اور بالخصوص میں آپ سے بات کہنا چاہوں گا, یہ جو ہمارے سروسز رہیں گی سنت طریقے پہ ہم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں پورے, تاکہ اس میں ہمارا اچھی سروس بھی ہے, اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہو, تبھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اس پہ بہت ہی کافی باریکی سے کام ہوا ہے. انشاءاللہ شہر گلبرگہ کے عوام سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مزید تفصیلات کے لیے علی امین ٹورس اینڈ ٹریول جو نزد شاداب فنکشن ہال رنگ روڈ گلبرگہ سے رابطہ کریں. جزاک اللہ خیر.